हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMTS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखेंगे प्यार से, तो चलिए देख लेते हैं क्या सीखना है। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, जैसे 6 क्वेश्चन बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेझिझक होकर कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझ लो तो ज्यादा बेटर है। वो चीज क्योंकि हमारे यहाँ यूज होने वाली है। सपोज हम 45 की बात करें, इसको कैसे लिखोगे? 4 × 10 + 5। 55 को कैसे लिखोगे? 5 × 10 + 5। देखते जाओ क्या चीज कॉमन आ रही है। 10 देखो, जो सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड डिजिट है, उसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसे ही अगर कोई मान लेते हैं नंबर हमारा XY होगा, तो क्या इसको नहीं लिखना पड़ेगा? 10 × X + Y लिख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। तो मान लेते हैं हमारा एक डिजिट x है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? x - 14। 14 - x होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा? 14 - x, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 14 है। चलो, अब ये हमारा नंबर आ गया। अब क्या हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये 10 से डिजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10x + 14 - x। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी तो मैंने आपको समझाया ये चीज। अगर फिर भी नहीं समझ आई हो तो प्लीज पूछें दोबारा। क्या लिखा? द नंबर इज 19 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। तो अगर हम डिजिट हम मान रहे हैं 14 - x है हमारी वंस प्लेस पर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? 19 टाइम्स लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है नंबर कितना है? 19 टाइम्स है, तो 19 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद कौन से प्लेस पर? यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी उस पर। तो हमारी 14 - x है। बस काम हो गया। सॉल्व करते हैं। तो 10x + 14 - x = 19 × 14 - 19x। सॉल्व करो। 10 - x करेंगे तो 9x बचेगा। 14 उधर ले जाओ और 19 इधर लाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या हो जाएगा? 19 × 14 - 14। 14 कॉमन हो गया, देखो दोनों में कॉमन है। कॉमन इसलिए लिया है मैंने, चलो बताता हूँ, -1। ये कितना हो गया? 99 और ये कितना हो जाएगा? 14 × 18। तो देखो, अगर आप सिर्फ, चलो मैं रब कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद यहाँ लिखता हूँ हल्का सा, इसको रब कर देता हूँ। चलो, इसको रब करने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 28x = 14 × 18। 14 का टेबल अगर आपको याद है तो ये कट जाएगा 2 जा, तो x = 18/2। तो 9 आ गया। यानी कि x वाली पोजीशन अभी हमें पता चली है, नंबर नहीं पता चला है, x की पोजीशन पता चली है। तो x की पोजीशन कितनी है? 9 हो गया। और यूनिट वंस प्लेस पर क्या है? 14 - x है, तो 14 - 9 करेंगे तो 5 आएगा। तो बेसिकली जो नंबर हो गया हमारा 95 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 7 पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलो, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो लिखा है कि अगर हमारा जो न्यूमरेटर है, मान लेते हैं x है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर कैसा है? न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है कोई भी, इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर को x मानते हैं, तो न्यूमरेटर कितना होगा? 2 लेस देन का मतलब है 2 कम है, तो x - 2 हो गया। चलो, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इफ 2 इज एडेड, लिखो लिखो, क्या लिखा? इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 3/4। तो चलो देख लेते हैं, दोनों में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऐड करते हैं, तो x - 2 + 5, और नीचे भी तो 5 ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड लिखा है ना, तो x + 5। फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/4। तो 3/4 कर दो। अब सॉल्व कर दो, आसान हो गया। तो आपको क्या सॉल्व करेंगे? x + 3/x + 5 = 3/4। अब ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता, ऐसे मत काट देना, x को ऐसे नहीं कटेगा। बस क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में तो ऊपर जगह मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में तो इधर जगह मल्टीप्लाई करो। 4 × x + 3
इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5। सॉल्व करो, कितना आएगा? यही कर लेते हैं, 4x प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। सॉल्व करो, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 12। चलो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। अभी तो x आया है, आपको डिनोमिनेटर भी जानना, न्यूमरेटर भी पता करना है। तो 3 - 2 करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा आंसर। ठीक है, सो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/3 आपकी फ्रैक्शन आ गई। इसके आगे आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलो, जॉर्ज इज 4 टाइम्स ओल्ड एज जॉन, यानी कि जॉर्ज है और जो जॉन है। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन, फाइंड द परसेंटेज पर प्रेजेंट एज ऑफ जॉर्ज। कोई बात नहीं है, चलो। यहाँ लिखा है कि भाई जॉर्ज की अगर हम मान लेते हैं, जॉर्ज इज 4 टाइम्स ओल्ड एज जॉन, तो मान लेते हैं, अगर जॉन की एज मान लेते हैं, जॉन की हमारी एज है, जॉन की एज कितनी हो गई? मान लेते हैं एक्स। तो जॉर्ज की कितनी हो जाएगी? जॉर्ज की हो जाएगी 4x। लिखा है ना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आफ्टर 8 ईयर, चलो आफ्टर 8 ईयर भी देख लो। आफ्टर 8 ईयर की बात करें तो 8 तो जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी J फॉर जॉन एंड G फॉर जॉर्ज, तो क्या हो गया? x+8 और इसका हो गया 4x+8। इनका कहना है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन, यानी कि ये जो है बंदा जॉर्ज ट्वाइस होगा इसके। तो बना लो, खत्म हो गया। देखो कैसे, 4x+8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+8। बस अब सॉल्व कर दो। जॉर्ज की प्रेजेंट एज ही तो चाहिए, हमने हालांकि एक जॉन की एक्स मानी थी, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4x+8 इज इक्वल टू 2x+16। इधर ले आओ, 4x - 2x इज इक्वल टू 16 - 8। 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। तो अभी ये तो जॉन की एज आई है, x किसकी आई है? जॉन की। तो आपका जॉर्ज का कितना था? 4x। तो x की पुट करो, 4 × 4 16। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज है, दो चीजें जाननी जरूरी है। पहले तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला जानना जरूरी है। किसका फॉर्मूला जानना जरूरी है? डिस्टेंस का फॉर्मूला जानना जरूरी है। वो क्या होता है? लिख लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपको यहाँ फॉर्मूला किसका याद रखना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तभी आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं सिर्फ ए पार्ट करूंगा, आपको बी पार्ट खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, आ जाते हैं। चलो, मान लेते हैं ट्रेन हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ए से बी तक जा रही है। ठीक है, याद रखना, ए से बी तक हम एज्यूम कर ले रहे हैं। चलो, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टू कवर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी। हमारी एक ए सिटी हो गई और एक बी सिटी हो गई। इफ ट्रेन हैड बीन 30 किलोमीटर फास्टर, यानी कि अगर उसकी कोई स्पीड पहले से है और अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 30 किलोमीटर ज्यादा, इट वुड हैव टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो चलो मान लेते हैं, लेट स्पीड वी एक्स मानकर चल ले रहे हैं। तो अब 30 किलोमीटर बढ़ने के बाद केस 1 ले रहे हैं इसको, केस 1। अब क्या करें? 30 किलोमीटर फास्टर है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? x+30 हो गई। अब x+30 स्पीड है आपकी, टाइम कितना है आपका? 12 किलोमीटर, 12 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं अभी फिलहाल हम d1 रख रहे हैं। ठीक है, तो x+30 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है? 12, ये d1। चलो केस 2 ले लेते हैं हम। केस 2 की बात करें तो यहाँ पर स्पीड आपकी कितनी हो गई? इफ ट्रेन हैड 8 किलोमीटर स्लोअर। 8 किलोमीटर स्लोअर का मतलब है कि पहले अगर x थी तो 8 किलोमीटर अब कम हो गई स्पीड। टाइम कितना हो गया आपका? इसका टाइम 18 हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d2 x-8, 8x-8 मल्टीप्लाइड बाई 12, यही तो मल्टीप्लाइड बाई 18, यही तो हो जाएगी। चलो, अब ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, क्या ये डिस्टेंसेस सेम ही नहीं होंगे? क्योंकि सिटी तो सेम है। आप अपने घर जाते हो, स्कूल से मान लेते हैं, या स्कूल से अपने घर जा रहे हो, तो रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है। कभी आपकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है।
आप डिस्टेंस थोड़े चेंज हो जाता है रोज रोज घर का। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों ए से बी पर ही जा रही हैं। पहली बार में उसकी स्पीड 30 ज्यादा थी, अब दूसरे बार में कम हो गई। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2 दोनों सेम है। तो अब 1 और 2 सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x+30 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू क्या होगा, x-8 मल्टीप्लाइड बाई 18। चलो पहले रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर से कर लेके। ठीक है, रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत है हमें। चलो ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम पहले 3 से 4 टाइम में जाएगा, एंड 3 6 18, 2 से अभी भी जाएगा, 2 3, यानी कि यहाँ 2 आ गया। तो इसको अपने से लिख सकते, 2x+30 इज इक्वल टू 3x-8। चलो 2x+60 इज इक्वल टू 3x-24। सॉल्व करो, इधर इसको ये ले आओ, और -24, और उधर जाएंगे तो -60 हो जाएगा। तो -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, 6 और 2 8। यानी कि स्पीड कितनी आ गई हमारी, स्पीड ऑफ द ट्रेन आई हमारी 84 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें जाननी जरूरी है, कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं नदी आपकी इधर जा रही है, ये डायरेक्शन में नदी जा रही है, और अगर आपकी ये जो बोट है वो भी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। यही आपका डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसी को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बेसिकली क्या है, बोट और नदी जब एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं, तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अब अप स्ट्रीम की बात करें, अब स्ट्रीम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मान लेते हैं नदी के बहाव इधर है, और बोट आपकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, इससे स्पीड कम होगी, मान है ना। तो स्पीड में मतलब माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं 10 आपकी स्पीड बोट की है, और 5 आपकी नदी की है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनल कितनी, 10 ही तो रह जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम में, वहां ऐड हो जाएगी, क्योंकि उस समय क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों की डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि स्पीड हमारी x है, बोट की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं बोट स्पीड कितनी है, x। चलो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में देखो, बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने कहा ऐड हो जाएगी स्पीड, तो स्पीड कितनी हो गई, x+5, x+3, और इस स्पीड के साथ टाइम कितना है आपका, 5। अब मान लेते हैं अप स्ट्रीम में, अब स्ट्रीम में वही हमारा कंसेप्ट लगा लो, माइनस होगी स्पीड, तो x-3, और इस टाइम आपका जो टाइम है वो कितना है, टाइम है आपका 8। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है बेटा, कि सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, वही वाला फॉर्मूला हमारा जो डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो वही यहाँ पर अप्लाई करो। तो आपका एक तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x+3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम हुआ, जगह थोड़ा चेंज हो गई है, स्पीड में चेंज आया है, बट जगह सेम है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 8। अब सॉल्व कर दो, 5x+15 इज इक्वल टू 8x-24। सॉल्व करो, 8x इधर ले आओ, और 24 आपका उधर है, -15 उधर ले आओ, कितना होगा, 5 4 9, 2 और 1 3, -13, 8, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x। x इज इक्वल टू आपका 13 आ गया, x 13 आया, यही आपका आंसर है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि यही तो हम मान के चले थे। तो 13 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।